चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स और क्रैश कोर्स का प्रथम वीडियो। इस वीडियो में आपको आईटीएफ का टाइप वाइज सॉल्यूशन कराया जाएगा और इस क्रैश कोर्स में सभी चैप्टर का टाइप वाइज ही सॉल्यूशन होगा, जिसमें जिस सवाल को बनाने के लिए, जिस टाइप को बनाने के लिए जो जो फॉर्मूला लगेगा, पहले उस फॉर्मूला को बताया जाएगा और फिर उस टाइप को सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि हर नए विद्यार्थी को या पहले से पढ़े हुए विद्यार्थी का तो प्रैक्टिस होगा, नए विद्यार्थी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी किसी को संपूर्ण लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप बनाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि जो आपके एग्जाम में या तो पूछ चुका है या पूछेगा, ऐसे प्रश्नों को लाया गया है। शुरू करते हैं बिना बात किए हुए। काम चलेगा तभी आप समझेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें हैं ना जो देखकर समझ में आती है और कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर भी समझ में नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीएफ का टाइप वन में किस टाइप का प्रश्न है और कैसे बनेगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं और सभी प्रश्न को हम आसानी से ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टाइप वन में हम रखे हैं एक निष्पत्ति वाला सवाल। ठीक है ना, एक निष्पत्ति वाला सवाल, एक निष्पत्ति वाला प्रश्न। ठीक है, एक निष्पत्ति वाले प्रश्न को बनाएंगे। आईटीएफ है तो इनवर्स का ही निष्पत्ति होगा, बिना इनवर्स का भी निष्पत्ति आएगा, लेकिन कहने का अर्थ है कि ज्यादा फोकस इनवर्स वाले पर है। पहला क्वेश्चन अगर हम कुछ लिखते हैं आपके सेट का तो है साइन इनवर्स रूट 3/2। साइन इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, जैसे में 2 नंबर में है सेक इनवर्स 2, इसी प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 0, इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स 2, इसी प्रकार से 4 नंबर प्रश्न है सेक इनवर्स रूट 2, इसी प्रकार से 5 नंबर प्रश्न है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है इसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स 2/√3 इस तरह से लिया गया है। ठीक है, 7 नंबर में है कॉस इनवर्स 0, 7 नंबर में है कॉस इनवर्स 0, 8 नंबर में है सेक इनवर्स 1, सेक इनवर्स 1 और 9 नंबर में है साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। ठीक है, और 10 नंबर में रखा गया है साइन 3π/4, 3π/4। 11 नंबर में रखा गया है tan 11π/6 और 12 नंबर में रखा गया है साइन सेक 5π/6, सेक 5π/6। देख लो, इस टाइप में इतने सवाल रखे गए हैं। ठीक है, हम आपसे पूछें कि इस सवाल का जवाब दीजिए, तो जो पहले से पढ़ चुका है वह सभी प्रश्नों का जवाब अब तक दे दिया होगा, साथ साथ जवाब दिया होगा। जिसको कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो मीडियम वर्ग के हैं, वो क्या किए होंगे कि कुछ प्रश्नों का जवाब दिए होंगे, कुछ प्रश्न अभी सॉल्व कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, और कमजोर विद्यार्थी जिसको कुछ पता नहीं है वो अभी देख रहा होगा। ठीक है, इस सवाल को पूर्णतः बढ़िया से देख लीजिए। 12 को सवाल है और हमें पता है कि पहले आप पीडीएफ को सॉल्व करके ही यहां आए होंगे, आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तभी आप वीडियो देख रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब में एक एक निष्पत्ति है, सिंगल निष्पत्ति, सब में कहीं डबल नहीं दिख रहा है। निष्पत्ति मतलब साइन कॉस टैन कॉट, ये सब। तो यहां तक आप देखोगे ना 9 नंबर तक तो इनवर्स वाला निष्पत्ति है। 3 गो सवाल ऐसे रखे हैं जो बिना इनवर्स वाला है। तो जो बिना इनवर्स वाला है उसके साथ आने वाला जो चीज है वो कोण है, कोण। और जो इनवर्स वाले के साथ आया है उसके साथ आने वाला जो चीज है वो पीवीएच है। पीवीएच समझ रहे हैं ना, भुजाओं का अनुपात।
तो सोचना है केवल। अगर आप 10th क्लास के ट्रिगो पढ़े होंगे तो उसमें निष्पत्ति आपको पता होगा, निष्पत्तीय मान, कि साइन में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है। तो साइन में √3/2 जो होता है वह 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। सेक में 2 कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री, तो π/3 होगा। कौसेक में 2 कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो π/6 होगा। सेक में √2 कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो π/4 होगा। ये जो लिख रहे हैं 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, याद कर जाओगे ना तो जल्दी जल्दी लिखोगे, ठीक है ना। याद कर जाओ कि 90 डिग्री के लिए π/2 होता है, 60 डिग्री के लिए π/3 होता है, 30 डिग्री के लिए π/6 होता है, 45 डिग्री के लिए π/4 होता है। ये सब याद कर जाओ, फिर देखो स्पीड तुम्हारा। साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री तो π/6 होगा। उसी तरह से ये भी है 2/√3, तो कौसेक में 2/√3 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी π/3। उसी तरह से कौसेक में कौस में 0 90 डिग्री, π/2। सेक में 1 0 डिग्री, तो 0 डिग्री तो 0 डिग्री, 0 डिग्री को 0 रेडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और साइन में 0 90 डिग्री, साइन में 0 जो होता है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री इसका भी आंसर होगा, ठीक है ना। साइन 3π/4 है, ये एंगल है, ये कोण है। ये भुजाओं का अनुपात नहीं है कि निष्पत्ति में सोच लोगे कि क्या होगा। अब यहां सीधा सीधा सोचना है कि साइन 3π/4 का मान क्या होगा। तो देखो भाई, साइन 3π/4 का मान निकालने के लिए इसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, साइन पाई माइनस π/3 ऐसे तोड़ोगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और याद रखना पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा जो होता है इस पर मान नहीं बदलता है। साइन का साइने आंसर होगा, साइन कॉस का कॉसे होगा, टेन का टेन होगा। 2π माइनस या 2π प्लस इस पर भी मान नहीं बदलेगा। यानी अगर यहाँ पाई खाली दिख रहा है और उसमें जोड़ा या घटाया गया है तो निष्पत्ति मान नहीं बदलता है। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, यह चीज इससे पता चलेगा कि अगर कोई चीज इस चतुर्थांश में पड़ता है, पाई माइनस वाला या पाई प्लस वाला अगर इसमें पड़ रहा है, 2π माइनस वाला अगर इसमें पड़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट में ऑल हो जाता है जो कि 2π प्लस वाला होता है, तो जो पाई माइनस दिखेगा वो दूसरा में पड़ेगा और जो पाई प्लस दिखेगा वो तीसरा में पड़ेगा। 2π प्लस दिखेगा पहला में पड़ेगा, 2π माइनस दिखेगा चौथा में पड़ेगा। जो सेकंड में पड़ता है उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। इसमें जो पड़ता है उसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें जो पड़ेगा ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी सब उस चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो जब भी आप 3π/4 को बनाओगे या 11π/6 को बनाओगे या 5π/6 को बनाओगे तो इसे तोड़ना पड़ेगा। सीधा सीधा अगर खाली π/4 रहता तो कोई भी बता देगा π/4 का मान 45 डिग्री, साइन 45 का मान 1/√2, कोई भी बता देता। यहाँ अगर खाली π/6 होता था tan π/6 मतलब tan 30 डिग्री का मान कोई भी बता देता 1/√3। लेकिन ये वाला चीज तोड़ तोड़ कर बनेगा। तोड़ने के लिए नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ते हैं और ऊपर वाले के करीब जाते हैं। 4 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे इसीलिए 1π लिखे हैं, और 4 के पहाड़ा एक बार पढ़ने से कितना आएगा, 4π। 4π में से 1π घटाएंगे तो आएगा कितना, 3π/4। देखो तो 4 से इसमें गुना होगा तो 4π है, 4π में से 1π जाएगा तो 3π है, बटा में कितना आ गया 4। तो इसको ऐसे तोड़ा गया। तोड़ना पहले सीखो, तोड़ लोगे बन जाएगा। इसको तोड़ो तो tan बाहर रहेगा। 6 के पहाड़ा पढ़ के 11 के नजदीक पहुंचो तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 बार में आ रहा है तो 2π पढ़ो, और 12 जो है वो 11 से ज्यादा है तो एगो घटना पड़ेगा तो फिर यहाँ π/6 कर दो। देखो तो 6 से 2 में गुना होगा 12π, या 12π में से 1π घटेगा तो 11π आ जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा। तोड़ना आ जाएगा ना तो तुम इसका मान लिख लोगे। तो तोड़ना सीख लो, इसको भी तोड़ लो। 6 के पहाड़ा पढ़ो, एक ही बार पढ़ोगे तो 5 के नजदीक आ जाओगे, 6 का 6, सीधी सी बात है। तो बाहर से 1 को उतार दो, और एक बार पढ़े होते 1π लिखो, 2 बार पढ़े होते तो 2π लिखते, 3 बार पढ़ना पड़ता तो 3π लिखते, ठीक है। तो 6 के पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 6π हो गया। 6π में से 1π घटाओगे ना
तब 5 पाई आ जाएगा। देखो तो 6 का पढ़ा पाई बार पढ़ो मतलब एक बार पढ़ो तो 6 पाई में से 1 पाई घटेगा 5 पाई बाई 6, तोड़ने आ गया। पहले भी आप थोड़ा बहुत 11th वगैरह में देखे होंगे तो तोड़ना तो आपको आ गया। पाई माइनस थीटा सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, तो साइन है ना है पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो सीधे लिखो साइन पाई बाई 4। ठीक है, नो चेंज, पाई पर वही आता है, सेम के सेम आता है। ठीक है ना, तो साइन पाई बाई 4 हो गया, तो साइन 45 के मान 1/√2 हो गया। इसको देखो 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा चौथा में कौन कौन पॉजिटिव होता है भाई, तो चौथा में सेक कॉस होता है, कौन है tan, निगेटिव होगा, तो बाहर माइनस लगाओ और माइनस tan पाई बाई 6 लिखो, माइनस tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री का मान होता है माइनस 1/√3 हो जाएगा, यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस रहेगा, tan पाई बाई 6 यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। पाई माइनस थीटा इसमें पड़ेगा, इसमें दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव भाई, सब ये दूसरा में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा में भाई साइन और कॉसेक है, ये कौन चीज है सेक, तो नेगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर माइनस सेक पाई बाई 6 आएगा। अब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा भाई, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और बाहर माइनस है तो माइनस 1/2। ठीक है, नहीं सेक 30 का मान 1/2 नहीं होगा, 1/2 तो गलत हो जाएगा, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, तो यहाँ लिखाएगा 2/√3 इस तरह से। ठीक है ना, अब याद भी रहना चाहिए। अब जिस बच्चे को याद ही नहीं है कि सेक 30 का क्या मान होगा, तो हमारे जैसा अभी कैसे गलती लिख दी है 1/2 वो भी लिख देगा। तो पहले निष्पत्ति मान याद रखो, उसके बाद जो आपको फार्मूला भेजा गया था उस फार्मूला को भी याद रखो जो टेलीग्राम पर भेजा गया था, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रीगो है भैया, इसमें फार्मूला ज्यादातर लगते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ गए। टाइप 1 खत्म। और मान लीजिए कि पहले आपको पीडीएफ दिया गया था, उस पीडीएफ आपको आप बनाए होंगे, आपसे नहीं बना होगा, तब आप वीडियो देखने आए हैं। वीडियो देखने जब आप आए हैं तो सारे क्वेश्चन को यहां बना दिया गया। अब आपको जिस क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा उस सब क्वेश्चन का आंसर यहां आपको मिल गया, यानी आपका रिवीजन क्लियर हो गया। अगर इसके बावजूद भी यदि आपको दिक्कत हो रहा है थ्योरी वगैरह में या समझने में, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा फार्मूला वगैरह देख लीजिए। फार्मूला टेलीग्राम पर भेजा गया है, चाहे आपके एप्लीकेशन में भी है या स्टडी मटेरियल में आप देखिएगा तो वहां फार्मूला भी आपको मिलेगा, फार्मूला का भी पीडीएफ है, सबको देखो सीखो। ठीक है, चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। तो टाइप 2 जो हम लिए हैं, इस टाइप में हम सिंगल निष्पत्ति ही रखे हैं, लेकिन इसके साथ जो भी चीज है वो माइनस में लिया गया है। मतलब यहां क्वेश्चन अब इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, tan इनवर्स -1 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा cos इनवर्स -1/2 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा sec इनवर्स -2 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा cosec इनवर्स -2 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा cot इनवर्स -1 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा आपसे सॉल्व करवाया जाएगा sin इनवर्स -√3/2 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व किया जाएगा cos -π/6 का क्या मान होगा, -π/6 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व कराया जाएगा आपसे sec -2π/3 का क्या मान होगा। यहां सॉल्व कराया जाएगा आपसे tan -5π/6 का क्या मान होगा। ठीक है, ये सब सवाल हैं। अब बताओ कि टाइप 2 भी सिंगल निष्पत्ति वाला ही प्रश्न है, लेकिन यहां मेन चीज क्या है ना कि यहां जो भी यहां वैल्यू आया है ना, ये निगेटिव वैल्यू लिया गया है, चाहे वो पीवीएच वाला वैल्यू हो और चाहे वो एंगल वाला कोण वाला वैल्यू हो, दोनों के दोनों निगेटिव लिया गया है। तो बताओ भैया कि हम जो टाइप बांट के पढ़ा रहे हैं, क्या यह टाइप पहचान करने आ रहा है। इसके पहले वाला में सिंगल निष्पत्ति वाला ही था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आया था। अभी वाला भी सिंगल निष्पत्ति वाला ही है, लेकिन यहाँ निगेटिव वैल्यू वाला आया है। ठीक है,
तो सिंगल निष्पत्ति भी दो प्रकार के, एगो इनवर्स वाला एगो बिना इनवर्स वाला। इनवर्स वाला ये सब है और बिना इनवर्स वाला ये है। ठीक है, बिना इनवर्स वाले के साथ बगल में क्या मिलेगा, कोण मिलेगा, और इनवर्स वाले के साथ बगल में क्या मिलेगा, पीवीएच मिलेगा। ठीक है, और सॉल्व कैसे किया जा रहा है, तो भैया सिंगल निष्पत्ति समझ के सॉल्व किया जा रहा है। इसके पहले वाला भी सिंगल निष्पत्ति समझ के सॉल्व किया गया था, बस सोचने का तरीका बदल जाएगा। जहां कोण दिया रहेगा वहां डायरेक्ट इसका मान निकाला जाएगा, और जहां मान ही दिया रहेगा वहां सोचना है कि भाई tan में -1 कितने डिग्री का मान है, cos में -1/2 कितने डिग्री का मान है, ये बात सोचना है। तो इस टाइप में ऐसे सोचना है कि यहाँ दिया गया मान जो है वह कितने डिग्री का मान है, और इसमें ये सोचना है कि sec -2π/3 का क्या मान होगा, tan -5π/6 का क्या मान होगा। इसमें मान निकालना है, इसमें मान यहाँ रखा गया है और आपको पता करना है कि वह कितने डिग्री का मान है। समझ में आया? तो ये तो फर्क है। टाइप 2 में भी तुम सिंगल निष्पत्ति पढ़ रहे हो, टाइप 1 में भी सिंगल निष्पत्ति पढ़ा था। टाइप 1 में जो सिंगल निष्पत्ति आपने पढ़ा था उसमें क्या था ना कि उसमें माइनस लगा हुआ नहीं था, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है। तो बिना माइनस वाला सिंगल निष्पत्ति और माइनस वाला सिंगल निष्पत्ति किस प्रकार से हल होगा, आओ देख लेते हैं। अगर इनवर्स वाले के साथ माइनस लगा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर साइन इनवर्स के साथ माइनस होगा तो माइनस को बाहर निकाल के रख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स का माइनस लगा होगा तो पाई माइनस करना पड़ेगा, तब कॉस का माइनस हटेगा। ठीक है ना, इस तरह से। अगर tan का माइनस लगा होगा, tan इनवर्स का, तो भाई इसे माइनस बाहर कर दो, माइनस वहां से हट जाएगा। अगर कॉट पर मिल गया माइनस लगा हुआ तो इसे पाई माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के माइनस हटेगा। फिर सेक के लिए भी वही होगा, सेक के लिए भी पाई माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। और फिर कॉसेक के लिए क्या होगा भाई, तो कॉसेक के लिए माइनस बाहर हो जाएगा, आपका कॉसेक का जो है माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी के हेल्प से इस प्रश्नों को बनाया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है ना इनवर्स वाला जो माइनस मिलेगा उसके लिए है। आप बिना इनवर्स वाला में जानते हो क्या होता है, अगर साइन के साथ माइनस मिलेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। कॉस के साथ माइनस मिलेगा ना तो उड़ जाएगा, खाली कॉस एक्स होगा। tan के साथ माइनस मिलेगा ना तो बाहर आ जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा। कॉट के साथ अगर माइनस मिलेगा ना, कॉट के साथ कॉट के साथ माइनस x मिलेगा ना, तो जानते हो क्या होगा, कॉट के साथ माइनस मिलने पर माइनस बाहर आ जाएगा। और सेक के साथ माइनस मिल रहा है ना तो उड़ जाएगा। ठीक है, और कॉसेक के साथ अगर माइनस मिल रहा है ना तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। देख लो, ये फॉर्मूला है। तो अगर कोण वाला में माइनस मिला है, कोण वाला में अगर माइनस मिला है तो उसमें दुइये को है जिसका माइनस उड़ेगा। किसका? कॉस और सेक का। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक चौथा चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस और सेक का माइनस उड़ जाएगा। ठीक है, अगर बिना इनवर्स वाला में माइनस मिलता है तब। क्लियर? और बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा। तब बिना इनवर्स वाले का निगेटिव होने पर फॉर्मूला क्या है और इनवर्स वाले का निगेटिव होने पर फॉर्मूला क्या है, सब आपके सामने लिखा हुआ है। इसे आप कॉपी पर लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब आओ सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -1, इनवर्स है माइनस है, tan इनवर्स माइनस है, माइनस बाहर जाएगा, जवाब आ जाएगा। माइनस को बाहर भेजो, tan इनवर्स 1 बचेगा, माइनस बाहर लगेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा। tan में 1 कितने डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4। आंसर हो गया। क्लियर? ये देखो, cos इनवर्स है, इनवर्स के साथ माइनस है, इनवर्स के साथ माइनस मिलेगा cos में, पाई माइनस करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पाई माइनस करो और cos इनवर्स 1/2 लिखो। cos में 1/2 कितने डिग्री, तो भाई cos में 1/2 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2π/3 आंसर होगा। देख लो, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। बस फॉर्मूला पर बैठाओ, बना लो। अब ये फॉर्मूला पर बैठा के तुम अगर अभी सीख गया तो प्रैक्टिस करो, ये सभी सवाल स्वयं बनाओ, स्वयं।
बोलो सेक का है माइनस, तो सेक पर इनवर्स है, तो सेक इनवर्स पर माइनस मिलने पर पाई माइनस, तो इसके लिए भी पाई माइनस होगा, तो भाई पाई माइनस होगा। और सेक में दो कितने डिग्री, तो सेक में दो 60 डिग्री, 60 डिग्री पाई बाई 3 हल होके आएगा 2 पाई बाई 3। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वैसे क्रैश कोर्स में हमारा फोकस सब्जेक्टिव पर ज्यादा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इसलिए बताना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ना आगे चल के हमें सब्जेक्टिव यानी 5 नंबरिया प्रश्न 2 नंबरिया प्रश्न में मदद करेगा, इसलिए ये बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव अगर वैसे आप संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है, उसका एक अलग टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें आपको अलग से पेमेंट करके अलग से जुड़ना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अगर आप पहले से जुड़े हो तो आपका तैयार हो चुका होगा ऑब्जेक्टिव। कॉसेक में -2, तो कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स पर माइनस मिलने पर माइनस बाहर हो जाता है, तो भैया यहाँ से माइनस को बाहर निकाल दो। सोच लो कॉसेक में 2 कितने डिग्री का मान है, तो कॉसेक में 2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है, और आंसर इसका आएगा, माइनस बाहर गया, आंसर आएगा पाई बाई 6, 30 डिग्री हो गया। उसी तरह से कॉट वाला है, कॉट में पाई माइनस होगा, पाई माइनस करोगे तो पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आंसर आएगा। साइन वाला भी उसी तरह से होगा, साइन का माइनस बाहर हो जाता है, माइनस बाहर निकाल दो, साइन में √3/2 कई डिग्री का मान है भाई, तो साइन में √3/2 जो होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा इसका, माइनस पाई बाई 3, क्योंकि साइन इनवर्स का माइनस बाहर होता है, देख लो साइन इनवर्स का माइनस बाहर होता है। ये देखो इस पर इनवर्स नहीं है, तो इनवर्स नहीं है तो इसमें इसका रूल मिलेगा, इसमें तो कॉस का माइनस उड़ जावे, कॉस का माइनस उड़ जावे, खाली cos x होगा, तो इसका माइनस उड़ गया तो क्या बचेगा, cos पाई बाई 6, और cos पाई बाई 6 का मतलब है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो आंसर हो जाएगा √3/2। समझ में आया, इस तरह से। अब ये सवाल देखो, सेक का माइनस है, इसमें देखो इनवर्स वाला नहीं ना है, इनवर्स वाला नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला में सेक का माइनस उड़ जावे, सेक का माइनस उड़ जावे, खाली सेक x होगा, तो इसका माइनस उड़ जाएगा तो क्या होगा, सेक 2 पाई बाई 3 होगा, ठीक है। अब सेक 2 पाई बाई 3 का मान निकालना है तो उसे तोड़ो, तोड़ना भी सिखाए हैं इसके पहले वाले में, तो जब इसे तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे, सेक पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, सेकंड में, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, तो सेकंड में होता है साइन और कॉसेक, ठीक है। ये सेक है तो निगेटिव होगा, सीधी सी बात है, आंसर होगा माइनस सेक पाई बाई 3। अब सेक पाई बाई 3 आ गया तो सेक 60 का मान क्या होता है, पाई बाई 3 माने 60 डिग्री, सेक 60 का मान 2, यानी आंसर हो जाएगा -2, आंसर हो जाएगा -2। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आ गया, -2, ठीक है। तो कैसे आ रहा है देखो, अब ये tan है, tan का यहाँ कौन चीज है, माइनस, तो tan पर माइनस होने पर क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, तो tan का माइनस बाहर कर दो तो सीधी सीधी बचेगा कौन चीज, tan 5 पाई बाई 6। अब tan 5 पाई बाई 6 आ गया तो फिर हो गया कौन चीज, आपका टाइप 1, तो इसको तोड़ दो, तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब बताओ ये पाई माइनस थीटा आ रहा है, तो पाई माइनस थीटा कौन चतुर्थांश, पाई माइनस थीटा होता है दूसरा, दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, ये tan है इसलिए फिर निगेटिव, तो फिर निगेटिव तो माइनस tan पाई बाई 6 होगा। अब tan में पाई बाई 6 मतलब tan 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान 1/√2 माइनस 1/√2, सॉरी माइनस 1/√3 आंसर, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। देख लो कितना आसानी से बताया जा रहा है। अब ये सारे प्रश्नों को देख करके आप अपना आंसर भी मिला सकते हो यदि पहले से बना लिए हो तो, अब नहीं अगर पहले से बनाए हो तो देख लो किस प्रकार बनाया जा रहा है, सीख लो, ठीक है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी है, सब्जेक्टिव तो आपको आगे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव चल रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव का काम हमें सब्जेक्टिव में है इसलिए इस तरह से बताया जा रहा है। चलिए तो हम टाइप 2 भी खत्म कर लिए, टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में किस टाइप के प्रश्न है और उसे बनाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई टाइप 3 जो है ये डबल निष्पत्ति वाला है, टाइप 3 जो है वो डबल निष्पत्ति वाला है। तो डबल निष्पत्ति वाला प्रश्न कैसे बनेगा भाई, तो चिंता की बात नहीं है, इसको भी सिखाया जाएगा, ठीक है ना। टाइप 3 में लिया गया है साइन इनवर्स 1/2, साइन
साइन इनवर्स 1/2, ये प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3, ऐसे प्रश्न है। 4 नंबर में है साइन tan इनवर्स 1/3। 5 नंबर में है कॉस साइन इनवर्स 3/5। 6 नंबर में है tan cot इनवर्स 2, tan cot इनवर्स 2। और 7 नंबर प्रश्न में है, 7 नंबर में है cot tan इनवर्स 1/x। और 8 नंबर प्रश्न में है sec tan इनवर्स x। और 9 नंबर प्रश्न में है साइन tan इनवर्स x। देख लो, सभी प्रश्नों को आपके सामने लिख दिए हैं। इस टाइप में, टाइप 3 में डबल निष्पत्ति वाले प्रश्न में 9 प्रश्न रखे हैं हम यहां तक, ठीक है। अब इसे आप समझेंगे। डबल निष्पत्ति वाला प्रश्न है, लेकिन कोष्ठ के अंदर सभी जगह इनवर्स दिख रहा है। क्लियर? दिमाग में सेट करो। कोष्ठ के अंदर जब इनवर्स होगा तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, सेम होने पर वही आंसर दे देना है। जब कोष्ठ के अंदर इनवर्स होगा तब, क्लियर, सेम होने पर वही आंसर हो जाएगा। और सेम नहीं होने पर, सेम बना करके तब आंसर निकालना है। समझ लिया? दिमाग समझ लिया? अगर इनवर्स वाला कोष्ठ के अंदर है, यानी इनवर्स वाला 2 नंबर पर है और दोनों सेम है, तो इसको हटा दो, यही वाला आंसर होगा। लेकिन इनवर्स वाला 1 नंबर पर है या सेम है, तो हटाना नहीं है, तब सोचना है आपको, थोड़ा देर रुक जाओ। क्लियर? तो इनवर्स वाला अगर कोष्ठ के अंदर है, इनवर्स वाला कोष्ठ के अंदर है, इनवर्स वाला कोष्ठ के अंदर है और सेम है, तो हटा दो, इस दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो, आंसर यही होगा। ठीक है? तो आंसर इसका क्या होगा? 1/2। इसका आंसर क्या होगा? √3/2। इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे वैसे। क्यों? क्योंकि इनवर्स तो अंदर है लेकिन सेम नहीं है। इनवर्स तो अंदर है लेकिन सेम नहीं है। इनवर्स तो अंदर है लेकिन सेम नहीं है। क्लियर? तो क्या करेंगे यहां पर हम? तो यहां पर हम क्या करते हैं ना, कि इसको भी इसमें बदलेंगे, यानी tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे, तो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बदलने के लिए यहां कौन रूल लगेगा? तो यहां पीबीएच का रूल लगेगा। पीबीएच का रूल कब लगेगा? जब इनवर्स वाला कोष्ठ के अंदर होगा और उसे बगल वाले निष्पत्ति में ट्रांसफर करना होगा, तब पीबीएच का रूल लगेगा। तब पीबीएच का रूल लगाओ भाई। तो यहाँ पीबीएच का रूल लगेगा, तो सोचो अपने दिमाग से कि tan में P/B होता है कि P/H होता है। पता चलेगा कि tan में होता है P/B। P/B माने लंब बटा आधार। ठीक है? तो tan में है P है B है, तो अगर है P है, अगर है B है, तो H क्या होगा? तो H निकाल लो। H निकालने के लिए रूल होता है √P² प्लस B² होता है। 1 रखोगे यहाँ, 3 रखोगे यहाँ, 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, 9 1 10, H का मान मिलेगा √10। अब बताओ, tan को अगर साइन में बदल दोगे, मतलब tan इनवर्स को साइन इनवर्स कर दोगे, तो दोनों हट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो मान लो कि tan को तुम साइन इनवर्स में लिख रहे हो, तो क्या हो जाएगा भाई? तो साइन इनवर्स लिखोगे तो साइन इनवर्स में P/H होता है, तब P कितना हो गया? 1 का, H कितना हो गया? √10।
तो होता क्या आंसर, सीधी सी बात बा, इस प्रश्न का आंसर 1/√10 हो जाएगा, 1/√10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलोगे तबे ना हटेगा, तो साइन इनवर्स में बदलोगे तब p/h होता है, तब p का मान 1 है या h का मान √10 है, 1/√10 लिखाएगा, साइन साइन हट जाएगा, आंसर यही हो जाएगा 1/√10। समझ में आया? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्लियर? लेकिन यहाँ जो तुम क्लू सीख रहे हो ये सब्जेक्टिव में काम आएगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन तू जो पीबीएच से ट्रांसफर करना सीख रहे हो ये सब्जेक्टिव में काम आएगा। ये देखो, ये साइन इनवर्स है, इसको कॉस इनवर्स में बदलोगे ना तबे कॉस कॉस सेम होगा और हट जाएगा। मतलब वही साइन इनवर्स के जगह पर कास कॉस इनवर्स होता तो ऐसा ही हट जाता, लेकिन इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेगा? तो ऊपर वाला p है या नीचे वाला h है, क्योंकि साइन इनवर्स लिखा है, तब p या h पता है तो b निकाल लो, b निकालोगे तो √अंडर होता है h² माइनस p²। h कितना है 5, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, घटेगा 25 में से 9 तो आएगा 16, 16 के वर्गमूल 4, 16 के वर्गमूल 4। अब बताओ साइन को कॉस में बदलना है तो b/h होगा, b/h होगा तब b कितना आया है 4, h कितना है 5, 4/5 इस प्रश्न का उत्तर होगा, 4/5। समझ में आया? तो इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव में बनाना सीख रहे हो, लेकिन इस क्लू का काम, इस रूल का काम हमें सब्जेक्टिव में पड़ेगा। क्लियर? इनवर्स यहां भी अंदर है, अगर सेम सेम होता तो हटा देते, तो सेम सेम बना दो। तो भाई कॉट को tan बनाना आसान होता है, इसी को पलट दो, इसके बटा में 1 है, पलट जाएगा तो ये tan बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर? यहां देखो, ये tan को कॉट बनाना है, ये भी पलट जाएगा, 1/x पलट के x हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x। ठीक है? यहाँ tan को सेक बनाना है, यहाँ सोचना पड़ेगा, इसके बटा में क्या है 1, ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला b होता है, सबको पता है कि tan में p/b होता है। अब p और b पता है तो h का निकलेगा, तो h निकलेगा √अंडर p² प्लस b², यानी 1 प्लस x², यही निकलेगा, चाहे x² प्लस 1। ठीक है? अब tan को सेक में बदलना है तो सेक का सूत्र होता है h/b, h कितना आ गया इतना, b कितना है 1, तो इतना बटा 1, यानी यही आंसर होगा, √अंडर 1 प्लस x² बटा में 1 लिखो चाहे मत लिखो, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। समझ में आ रहा है? तुम बना रहे हो ऑब्जेक्टिव, लेकिन काम आएगा सब्जेक्टिव में। ठीक है? ये देखो tan इनवर्स है, साइन में बदलोगे तबे हटेगा, तो tan के साथ में यहाँ बटा में 1 ले लो, ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला b हो गया, h निकालोगे फिर वही आएगा 1 प्लस x², आएगा कि नहीं? p² प्लस b² होता है, तो यहाँ 1 प्लस x² आ गया। tan को साइन में बदलना है, साइन का रूल होता है p/h, साइन का रूल होता है p/h, p कितना है x, h कितना है, h कितना है इतना है। ठीक है? तो सीधे सीधे बात है कि हमारा h पता है इतना, p पता है इतना, साइन में बदलना है p/h, p हो गया x, h हो गया इतना, √अंडर 1 प्लस x², तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, और इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे तो तुम बना सकते हो, दिमाग को समझा लो। अगर इनवर्स कोष्ठ के अंदर है, अगर इनवर्स कोष्ठ के अंदर है या दोनों सेम सेम है तो उस समय हटा दो, डायरेक्ट आंसर बोल दो। बात समझ रहे हो? इनवर्स कोष्ठ के अंदर है, सेम सेम है, हटा दो, डायरेक्ट 1/2 आंसर बोल दो। इनवर्स अंदर होगा तब का है, अतः इनवर्स अंदर होगा तो क्वेश्चन सही होने के लिए जो भी मान यहाँ लिखाएगा वो सही होगा। अगर हम पूछते, अगर उसके जगह पर हमको टेस्ट लेना होता तो हम गलती करा सकते थे, लेकिन तुम चिंता जन करो, वहां से जो क्वेश्चन आएगा उसमें अगर कोष्ठ के अंदर इनवर्स दिख रहा है तो सेम सेम होने पर हटा देना, आंसर सही ही आएगा, गलती नहीं हो पाएगा तुम्हारा कभी भी। ठीक है ना? हाँ, अब इनवर्स बाहर रहेगा तो क्या होगा? ठीक है? तो वो अगले टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? एक बात और सिखाए कि अगर सेम सेम नहीं होगा तो सेम सेम बनाने के लिए पीवीएच का रूल लगेगा, लेकिन ध्यान से देखो, पीवीएच का रूल तब लगेगा जब इनवर्स कोष्ठ के अंदर हो और बाहर वाले के रूप में बदलना हो, यानी tan को साइन इनवर्स में बदलना है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना है, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में बदलना है। यहाँ सारा इनवर्स कोष्ठ के अंदर दिख रहा है, तो जब अंदर वाले का इनवर्स बाहर वाले के रूप में लाना हो, बाहर वाले में इनवर्स में लाना हो, तो इसका मतलब है कि वहां पीवीएच का रूल लगेगा। ठीक है? तो ऐसे प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी गलती होने की संभावनाएं नहीं है।
कुछ बातें ऐसे हैं जिसे याद रखने के लिए तुम लिख भी सकते हो अपने भाषा में, अपने हाथ से नोट्स बना सकते हो। अब जैसे हम कह रहे हैं ना कि अगर इनवर्स कोष्ठ के अंदर होगा सेम सेम होगा निष्पत्ति, तो दोनों निष्पत्ति हट जाएंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये बात अपने भाषा में कॉपी पर लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि कुछ दिन तक आपके पास रहे, रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। चलिए टाइप 4 देख लेते हैं, ठीक है। टाइप 4 भी डबल निष्पत्ति वाला है, लेकिन इसमें इनवर्स बाहर रहेगा। चलो टाइप 4 भी डबल निष्पत्ति वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें इनवर्स बाहर रहेगा। कैसा कैसा प्रश्न है इसमें, आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है साइन इनवर्स साइन 4π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कॉस इनवर्स कॉस 2π/6, ठीक है, ये वाला है। फिर इसी प्रकार से है 4 नंबर प्रश्न में कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये है, ठीक है, इस तरह से है। और 5 नंबर प्रश्न में है tan इनवर्स tan 2π/3। चलो 5 ही प्रश्न को पहले देखो, थोड़ा सा ये ज्यादा बनेगा, इसलिए पहले 5 प्रश्न को देखो, फिर और बारे में सोचा जाएगा। देखो ये भी डबल निष्पत्ति वाला प्रश्न है, टाइप 4 में भी डबल निष्पत्ति वाला है, लेकिन यहां जो कोष्ठ के अंदर है वह बिना निष्पत्ति वाला है। और जब बिना निष्पत्ति वाला कोष्ठ के अंदर आया है मतलब है एंगल है, कोण है, तो कोण जो है वह पीबीएच के रूल से नहीं बदलेगा, वह बदलेगा 90 में से घटा करके, वह बदलेगा 90 में से घटा करके, ठीक है। तो कब बदलने की जरूरत पड़ेगी, जब अंदर वाले के निष्पत्ति के जैसा बाहर वाला निष्पत्ति नहीं होगा, तब 90 में से घटाने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन यहाँ तो सब सेम सेम है, तो सेम सेम है तो इसे भी हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक शर्त है। शर्त यह है कि इसके परिसर को ध्यान में रखते हुए काम करना है। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हाई 2π/3 अगर साइन इनवर्स के परिसर में होगा तो हाई दोनों हट जाएगा। अगर ये 2π/3 साइन इनवर्स के परिसर में नहीं होगा तो इसे तोड़ के परिसर के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है भाई, तो डेमो वीडियो में आपको प्रांत परिसर का बॉक्स मिला था, प्रांत परिसर का, या आपको स्टडी मटेरियल में भी फार्मूला के पेज पर प्रांत परिसर का बॉक्स मिला है। आपको ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम पर भी इसका फार्मूला का पेज गया था, पीडीएफ गया था, तो उसमें भी आपको प्रांत परिसर का बॉक्स मिला था। तो आपको याद रहना चाहिए साइन इनवर्स का परिसर कितना होता है, -π/2 से +π/2 होता है। साइन इनवर्स यह भी है तो इसका भी परिसर यही होगा। कॉस इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई, ये भी कॉस इनवर्स है, परिसर यही होगा। tan इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2 छोटा कोष्ठ में और ये बड़ा कोष्ठ में, ठीक है। अगर कहीं सेक होता तो सेक का परिसर भी लिखा जाता, कॉसेक होता तो उसका भी लिखा जाता और उसके अनुसार काम होता। सोचो 2π/3 जो है क्या इसके बीच में है, 2π/3 का मान 120 डिग्री होता है और 120 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं है, तो इससे तोड़ा जाएगा। और तोड़ने के लिए हम आपको टाइप 1 में ही सिखा चुके हैं कैसे तोड़ेंगे। तोड़िए भाई इसे। साइन इनवर्स बाहर जो है उसको बाहर रहने दो, इस साइन को साइन लिख दो और इसे तोड़ दो। तोड़ोगे तो होगा पाई -π/3, क्योंकि 3 से पाई में गुना होगा तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2π/3। अब बताओ पाई माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव, साइन कॉसेक ही है, कौन चीज साइन पॉजिटिव ही होगा, तो अच्छी बात है। साइन इनवर्स बाहर वाला उतार दो और साइन पाई माइनस थीटा के लिए साइन थीटा होगा, यानी साइन π/3 उतार दो। अब साइन साइन हट जाएगा, π/3 इस रेंज के अंदर आ चुका है।
जब आ चुका है तो ही दोनों हट जाएगा। अगर रेंज के अंदर ही नहीं था तब तक ही हटाने की क्षमता हमें और आपको नहीं थी, लेकिन जब π/3 रेंज के अंदर आ चुका है तो साइन साइन हट जाएगा और आंसर π/3 हो जाएगा। ये क्लियर, समझ में आया? तो पहले इस टाइप के प्रश्नों के लिए रेंज चेक होता है, ठीक है। इसके पहले वाले टाइप में डोमेन चेक होता है, लेकिन हम डोमेन की बात आपसे नहीं किए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डोमेन से बाहर सवाल देगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा, लेकिन रेंज से बाहर सवाल देगा तो उसको अंदर ला करके बनाया जाता है। तो आपके एग्जाम में तो गलत सवाल पूछेगा नहीं, इसलिए डोमेन पर बिना डिस्कस किए हुए सीधे बोल दिए कि भाई कोष्ट के अंदर इनवर्स हो और कोष्ट के बाहर इनवर्स नहीं हो और दोनों सेम सेम हो तो हटा दो। गलती सवाल तो पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वो सही होगा। क्लियर है? इसमें कोष्ट के बाहर इनवर्स है, कोष्ट के अंदर इनवर्स नहीं है। कोष्ट के अंदर इनवर्स नहीं है तो ये कौन है? कौन है तो ये रेंज में मिलेगा, और रेंज इसका चेक करो, रेंज के अंदर होगा आई दोनों सेम सेम है तो हटा दिया जाएगा। अगर रेंज के अंदर नहीं होगा तो इसे रेंज के अंदर लाया जाएगा। चेक कैसे होगा? पाई के जगह 180 डिग्री रखो, 3 से 180 कटाओ, 60 बार में कटेगा, 60 चौका 240 डिग्री, 240 डिग्री -90 से +90 के बीच में नहीं पड़ता है, यानी रेंज से बाहर है। रेंज के अंदर लाओ, रेंज के अंदर लाने के लिए जैसे ही तोड़ा गया है वैसे तोड़ो। तोड़ोगे तो क्या होगा भाई बताओ? तोड़ोगे तो क्या होगा? साइन इनवर्स यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइन इनवर्स, साइन 4π/3 है तो साइन लिख देते हैं, पाई प्लस π/3 लिखते हैं। बोलो 3 से पाई में गुना होगा 3 पाई, या 3 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे तो 4π/3 आ जाएगा। आ जाएगा मतलब टूट गया। अब पाई प्लस थीटा जो होता है वह तीसरा में होता है। तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव? tan cot, यह है कौन चीज? साइन, तो निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस साइन π/3 होगा। ऐसे अब क्या है ना कि साइन इनवर्स के साथ माइनस मिलता है तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/3 होगा। अब बताओ कि π/3 जो आपको दिख रहा है, यह π/3 जो है -90 से +90 के बीच में आ गया कि नहीं? आ गया। तो जब आ गया ये दोनों सेम सेम है तो उड़ा दो, -π/3 मंगा दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बाहर माइनस होने के कारण माइनस है, नहीं तो हई उड़ने पर तो खाली का आया π/3। बोलो भैया, इस टाइप के प्रश्न को तोड़ तोड़ के बना लोगे? ये भी प्रश्न उसी के जैसा है। 3 नंबर कितना है? cos इनवर्स cos 2π/3 है यहाँ पर, ठीक है। अभी सिखाया गया ना 2π/3 120 डिग्री होता है। π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 दूनी 120, 120 डिग्री होता है। और cos इनवर्स का जो डोमेन रेंज होता है वो 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से 180, 0 से 180 के बीच में 120 पड़ता है तो ऐसा ही उड़ गया, आंसर यही होगा 2π/3। कितना आसान है देखो, बस चिन्हना है, पहचानना है। हाई जो है कॉस इनवर्स के रेंज के अंदर है, इसीलिए हाई उड़ गया। अगर हाई इस रेंज के अंदर नहीं होता तो इसे भी तोड़ा जाता और रेंज के अंदर बुलाया जाता, तब हटाया जाता। क्लियर? ये सवाल देखो, 7π/6 नहीं है रेंज के अंदर। 6 के पारा पढ़ोगे तो 6 एकम 6, 1 पाई से ज्यादा है, मतलब एक बार से ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, यानी पाई से ज्यादा है। पाई से ज्यादा है तो पाई के बाहर हो गया, पाई के बाहर हो गया, इसका मतलब है कि रेंज के बाहर हो गया। कॉस इनवर्स का रेंज यही होता है ना, इससे बाहर हो गया। जब बाहर हो गया तो इसे तोड़ करके रेंज के अंदर लाया जाएगा। तो कैसे तोड़ा जाएगा भाई? इसको बताओ जी, कैसे तोड़ा जाएगा? तो आओ भाई इसे भी तोड़ के दिखा देते हैं कैसे तोड़ा जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बना देते हैं। देखो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है, तोड़ो तोड़ो। तो कॉस इनवर्स को बाहर लिख लो, 6 के पढ़ा पढ़ो तो 6 एकम 6 और प्लस में π/6, 6 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे 7π/6। तोड़ने वाले ऐसे भी तोड़ेंगे। अब एक बात बताओ, पाई प्लस थीटा जब आया है तो पाई प्लस थीटा कौन चतुर्थांश? पाई प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश। तीसरा में कौन कौन पॉजिटिव? तीसरा में tan cot पॉजिटिव। ये कौन सी है? कॉस नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कॉस इनवर्स को बाहर लिखो और इसके लिए लिखो -cos π/6 लिखो ऐसे, ठीक है।
कॉस इनवर्स के साथ माइनस मिलेगा। माइनस क्यों आया भाई? तो पाई प्लस थीटा तीसरा में टेन कॉट पॉजिटिव होता है और ये कॉस है, तो कॉस नेगेटिव होता है, इसके कारण यह क्या होगा? माइनस। लेकिन कॉस इनवर्स के साथ माइनस मिलने का अर्थ है पाई माइनस। आपको टाइप 2 में पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए हैं, अभी ये पढ़ाए हैं। कॉस इनवर्स के साथ पाई में माइनस मिलेगा, तो माइनस हटाने के लिए पाई माइनस करेंगे, तो माइनस हटेगा, लेकिन पाई माइनस लिखाएगा तब हटेगा, ठीक है ना? माइनस हट गया कि नहीं? देखो बार का लगाना पड़ा, पाई माइनस, ठीक है। 3 गो के साथ पाई माइनस हो रहा था, याद रखो फॉर्मूला में बताया गया है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तीनों के साथ अगर माइनस मिल गया तो पाई माइनस करके माइनस को हटाया जाएगा, बाकी सबके साथ माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पाई माइनस हो गया तो लिखो पाई माइनस, और ये कॉस कॉस हट गया तो हो गया पाई बाई 6। 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 पाई बाई 6, और इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 पाई बाई 6। और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो भैया इसका आंसर ही याद रखो, बहुत सारे बच्चे याद कर गए होंगे इसका आंसर, ठीक है ना? हम जानते हैं कि कुछ लोगों से ये सब सवालें बन गई होगी, फिर भी सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम सब पर बराबर फोकस रखते हैं, चाहे तेज विद्यार्थी हो, चाहे कमजोर विद्यार्थी, चाहे मीडियम विद्यार्थी, ठीक है ना? क्लियर? तो इसको आप देख लिया कैसे सॉल्व किया गया। उसी तरह से ये भी है, आप इसे भी तोड़ करके हल कर सकते हो। तोड़ो तो इसे कैसे तोड़ोगे? tan इनवर्स tan पाई पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, 2 पाई बाई 3। पाई माइनस थीटा कौन चतुर्थांश? दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कॉस है, कि है कौन सी? tan होगा नेगेटिव होगा तो tan का नेगेटिव बाहर जाएगा, बाहर फेंक दो, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 हो जाएगा। tan हट जाएगा, आंसर पाई बाई 3, बाहर माइनस है तो माइनस पाई बाई 3 आंसर, ठीक है ना? बाहर माइनस है तो बाहर माइनस दे दो, आप पाई बाई 3 आंसर हो जाएगा, tan हट जाएगा। देख लो ये भी सवाल बन गया। तो हमें उम्मीद है कि आप आईटीएफ के डबल निष्पत्ति वाला टाइप 4 समझ गए हैं। इस टाइप 4 में और भी प्रश्न हैं, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये टाइप खत्म हो जाएगा। एक दो प्रश्न और देख लेंगे, टाइप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? 5 गो हो गया ना? चलिए भाई, 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न आसान है, जिसे आप स्वयं बनाएंगे। देख लीजिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर प्रश्न में लिखा है सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3, ये है। 7 नंबर प्रश्न में क्या है? साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 5। 8 नंबर में क्या है? tan इनवर्स कॉट पाई बाई 6। 9 नंबर में क्या है? tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6, इस तरह से है, ठीक है? और 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, यही लिख देते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है कि यदि साइन इनवर्स x का मान पाई बाई 5 है तो कॉस इनवर्स x का क्या मान होगा, ये सवाल है। और 11 नंबर भी देख लो, जब सब देख ही रहे हो तो एक आखिरी क्वेश्चन ही कहे छोड़ दे। tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 तो कॉट इनवर्स x बराबर क्या होगा। देखो भाई ये दोनों सेम है, तो इसे तो तोड़ के बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तोड़ोगे तो तोड़ना कब पड़ेगा? जब ये रेंज के अंदर नहीं हो। तो सेक इनवर्स का रेंज क्या बताया गया था आपको? यही ना बताया गया था कि 0 से पाई होता है, लेकिन उसमें जो है पाई बाई 2 नहीं होता है। देख रहे हो, यही बताया गया था सेक इनवर्स का रेंज। तो तुम बताओ कि 2 पाई बाई 3 0 से पाई के बीच में होता है कि नहीं? होता है ना, क्योंकि 0 से पाई का मतलब है 180 डिग्री, या 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। तो जब ये वाला चीज इसके बीच में पड़ता है, इसका मतलब है कि भाई दोनों ऐसा ही हट जाएगा, आंसर यही हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्लियर हो जाएगा? हाँ, अगर यहाँ पाई बाई 2 दिया रहता तो सवाले गलत हो जाता, काहे कि पाई बाई 2 तो रेंज में नहीं है। समझ में आया? रेंज में नहीं है, और उसको रेंज के अंदर ला भी नहीं सकते हम। कैसे लाएंगे पाई बाई 2 को तोड़ करके? यहाँ परिभाषित हो जाएगा। जब
अपरिभाषित हो जाएगा तो सेक में अपरिभाषित π/2 हो जाएगा और π/2 आंसर निकलना ही नहीं है क्योंकि रेंज के अंदर है ही नहीं। बात समझ रहे हो ना? तो π/2 होने पर फंस जाते हैं आप, लेकिन यहां तो 2π/3 है, आसानी से निकल जाएगा। ये सवाल देखो, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो रेंज चेक होगा बाद में, पहले सेम तो करो। समझ रहे हो बात को? ये दोनों सेम नहीं है तो रेंज बाद में चेक होगा, पहले सेम करो। ये दोनों सेम है तो यहां रेंज चेक हो सकता है, जहां सेम नहीं है वहां रेंज चेक नहीं होगा, पहले सेम किया जाएगा। ठीक है ना? तो देखो, कॉस को साइन में बदलोगे तभी सेम होगा, कॉट को टेन में बदलोगे तभी सेम होगा। और ये एंगल है, पीबीएच नहीं है कि पीबीएच के रूल से बदल जाएगा। कैसे तुम जान रहे कि ये एंगल है? तो कॉस पर इनवर्स नहीं है इसलिए ये एंगल है, कोण है। समझ में आया? तो अगर कोण वाला अंदर है, इसको बदलना है बाहर वाले में, तो यहाँ 90 में से घटाया जाएगा, पीबीएच से नहीं बदलेगा। 90 में से घटाओ तो क्या लिखोगे भैया? बाहर है साइन इनवर्स उतार दो और कॉस को साइन लिखो और 90 में से उसे घटा दो π/5 को। ठीक है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। समझ रहे हो? इस कॉस थीटा के लिए ये चीज लिखा गया है, बाहर वाला तो बाहर है। अब देखो भाई, ये दोनों सेम हो गया, सेम हो गया कि नहीं? अब ये दोनों सेम हो गया और हाई जो है रेंज के अंदर भी है। इसको हल करोगे तो ये रेंज के अंदर है पड़ेगा। हल करके देख लो, हल करोगे ना तो हाई हाई हटा दो, जो बच गया वो आंसर हो गया, π/2 माइनस π/5। हल करोगे तो 2 5 के एलसीएम 10, 2 5 10 तो 5 पाई, माइनस में 5 दूनी 10 तो 2 पाई, हल होगा तो 3π/10। ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। और ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में पूछा था। ये दोनों भी सेम नहीं है तो पहले इसे बदलो, सेम करो, बाद में रेंज चेक होगा। तो भैया सेम करोगे तो π/6 को भी 90 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट tan में तब बदलेगा जब 90 में से घटेगा। तो घटाओ भैया, बाहर वाला क्या है? tan इनवर्स और अंदर हो जाएगा tan, कॉट को tan लिखो और π/2 में से घटा दो π/6। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan उड़ गया, 90 में से 30 गया, 60 आ गया, π/3 आंसर। देख लो कितना आसानी से हो गया। tan उड़ गया, सेम हो गया तो उड़ गया। और इसको देखो, π/2 मैंने 90, π/6 मैंने 30 डिग्री, 90 में से 30 गया, 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या कहते हैं? π/3। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया π/3। ये वाला देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला सेम सेम है। अब रेंज चेक कर लो, 5π/6 तो एगो π/6 मैंने 30 डिग्री, तो 30 × 150 डिग्री। और tan इनवर्स का रेंज होता है -90 से +90। ठीक है ना? -90 से +90 में 150 नहीं है, तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ के बना लो भाई। ऐसा सवाल तो आप सीखे ही हो, तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स tan π माइनस π/6 हो जाएगा। 6 पाई में से 1 पाई जाएगा, 5π/6। अब क्या है ना कि पाई माइनस थीटा कौन चतुर्थांश? दूसरा में कौन कौन पॉजिटिव? साइन कोसेक। ये कौन सी? tan नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो बाहर नेगेटिव लगा दो। tan इनवर्स माइनस tan π/6, tan का माइनस बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाएगा, tan उड़ जाएगा, π/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, -π/6। हाँ, ये दोनों सवाल जो है थोड़ा सा अलग है। ये भी इसमें से 1 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछ चुका है, फिर पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से सीखो। ये वाला सवाल है, ये वाला देख रहे हो? साइन इनवर्स π/5 है तो कॉस इनवर्स पूछ रहा है। अरे भैया, साइन इनवर्स का मान दिए हो, कॉस इनवर्स में पूछ रहे हो, तो 90 में से घटाएंगे, घटा दो 90 में से, π/2 में से π/5 घटा दो, π/2 में से π/5 घटने पर कितना आएगा? 3π/10 आंसर होगा, 3π/10। ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ सवाल है। उसी तरह से हाइयो है, tan का π/6 दिया है, कोर्ट में पूछ रहे हैं। हाइयो वाला तो सवाल हुआ है, हाइयो वाला तो सवाल हुआ है, देख लो। tan का π/6 दिया है, कोर्ट में पूछ रहा है, 90 में से इसको भी घटा दो, तो π/2 में से π/6 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे बनाएंगे भाई? तो देखो, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x हैकर, भाई फॉर्मूला होता है। और साइन इनवर्स x का मान कितना दिया है? π/5, तो इसके जगह पे π/5 रखोगे तो π/2 माइनस π/5,
हल करने पर आएगा 3π/10 और यही हमारा आंसर होगा। उसी तरह से है cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2 माइनस में tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x होगा तो tan इनवर्स x का मान π/6 रख दो, हल कर दो। π/2 में से घट गया कितना π/6, हल हो क्या आएगा कितना π/3। 90 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा π/3 है ना, 60 डिग्री ना आएगा। देख लिया, तो हम टाइप 4 भी खत्म कर लिए। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 मान के चलो जो ऑब्जेक्टिव सिखाया गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको सिखाया गया है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस काम के लिए है? आगे हमें सब्जेक्टिव में इस सब रूल का काम पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वो फाउंडेशन होता है, बेस। छोटे छोटे चीजों को पहले जोड़ोगे, सीखोगे, तभी बड़े वाले प्रश्न को समझ पाओगे। तो हम क्रैश कोर्स में जितना भी बात रखेंगे उसमें उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव को पढ़ाएंगे हम, जो सब्जेक्टिव में हमारा मदद करेगा, क्योंकि क्रैश कोर्स सब्जेक्टिव को फोकस में रख के बनाया गया है। 2 नंबरिया 5 नंबरिया में आप अच्छा करें, इसके लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव में आप ऑलरेडी अच्छा हैं, ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 को बनाना है, कौन भी बना देगा। एहू में क्या ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ा रहे हैं इतना से तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो कोशिश करो कि एक एक क्वेश्चन पहले तुम स्वयं बनाओ। पीडीएफ दिया जा रहा है ना, तो पहले सारा क्वेश्चन को तुम पहले स्वयं बनाओ। नहीं बनता है तब वीडियो देखो। अगर तुम स्वयं बना ले रहे हो तो वीडियो मत देखो। जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो उसी क्वेश्चन को केवल देखो, ठीक है ना। और ये वीडियो लाइन बाय लाइन बना करके इसलिए दिया जा रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे कमजोर विद्यार्थी भी हैं, उनको भी तो सीखना है। चलिए, तो फर्स्ट वीडियो हमारा अच्छा से समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको कमेंट वगैरह थोड़ा कर दीजिएगा, तो हम देख लेंगे कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।